गुड एंड सी भारत, गुड एंड सी इंडिया, गुड एंड सी। आज की इस शानदार जानदार जिंदगी लाइव सेशन में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं, एक शानदार सॉन्ग के साथ। मुकेश कुशवाहा जी, गुड एंड सी। शिव बाबू शर्मा, गुड एंड सी। विजय सिंह जी, गुड एंड सी। दिलीप सिंह जी, गुड एंड सी। राजबाबू पाल, गुड एंड सी। संदीप जी, गुड एंड सी। रविंद्र राव जी, गुड एंड सी। सुरेंद्र दुबे, गुड एंड सी। समीर दास जी, गुड एंड सी। विक्रेश जी, गुड एंड सी। प्रमोद कुमार जी, गुड एंड सी। प्रमोद कुमार जी, गुड एंड सी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड एंड सी इंडिया। दोस्तों, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो दोस्त फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। अगर फोकस हमारे ठीक रहेंगे तो दोस्त कोई भी लक्ष्य हम लोग को पाने में कोई दूरी नहीं होंगे। समय लग सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग हमेशा उस लक्ष्य को तैयारी के साथ साथ उस लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं ना, अगर सिस्टम को, अगर हम लोग जिस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, अगर सिस्टम को समझ ले तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को इस जिंदगी 1 बजे लाइव सेशन में दिल से स्वागत करता हूं और एंटर आईएमसी परिवार को दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस आईएमसी बिजनेस की शानदार लाइव सेशन में आर्थिक आजादी का खुशी के बधाई। हम सब के घर में खुशी हो, सेहत अच्छा हो, अपना देश बचाओ,
और हमारे स्वदेशी अपनाओ ये जो जागरूक मिशन है हम सब घर घर में पहुंचाए। तो सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले परमपिता परमेश्वर जिन्होंने मुझे इस धरती में जन्म दिए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे माता और मेरे स्वर्गीय पिता जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के इस सिस्टम में इस धरती में चलना सिखाया उन्हें भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्त, जिस शानदार सिस्टम में आज हम लोग एक साथ जुड़े हैं, जिसके वजह से आज आप सबके बीच में मैं बोलने का मौका मिला, वो और कोई नहीं, हम सबका ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन, डायनामिक लीडर डॉक्टर DN सर को एक बार कोटि कोटि प्रणाम। और दोस्त, दूसरा नमन, जिस सिस्टम के वजह से आज हम लोग एक परिवार की तरह एक पूरे भारत में, सिर्फ भारत में नहीं विदेश में भी हम लोग एक परिवार की तरह जुड़े हैं, वो और कोई नहीं, हम सबका कंपनी का फाउंडर श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी और MD सत्यन भाटिया जी को और एंटर उनके परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। दोस्त, इसके बाद जिन्होंने मुझे इस IMC सिस्टम से पहली बार परिचय करवाया वो और कोई नहीं, हमारे मेंटर, हमारे पारस, हमारे सिलीगुड़ी के धरती से रहने वाला एक बार संजय कुमार जी को और हमारे स्पॉन्सर दयाशंकर ठाकुर जी को कोटि कोटि प्रणाम। इसके बाद जो हमारे सिस्टम में जिनके मार्गदर्शक पाते हुए हम लोग एक दूसरे को सहयोग होकर आगे बढ़ रहे हैं, और कोई नहीं, हम लोग का गुरुओं का गुरु, हम सबका ऑफलाइन मिस्टर जसवीर सर जी को और डॉक्टर अजय शर्मा जी को एक बार कोटि कोटि दिल से प्रणाम। और जितने भी CP या जितने भी ऊपर के जितने भी ट्रेनर आज हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में आके हम सबको ज्ञान बांटते हैं, उन सबको दिल से प्रणाम करता हूं। दोस्त, मेरे एंटायर टीम को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि आज आप सबकी वजह से मैं इस फेसबुक लाइव सेशन में बैठ के आप सबसे रूबरू बात कर पा रहा हूं। दोस्त, मैं थैंक्स देना चाहता हूं उन फेसबुक लाइव सेशन जिंदगी 1 बजे जिनके वजह से आज हम लोग एक दूसरे को सहयोग होके कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिल रहा है, वो और कोई नहीं, हम सबका मैडम हेबा खान जी और ब्रदर अभिषेक कश्यप जी को दिल से नमन और प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोग जो इस मिशन को एक हम सब के दिल में एक शानदार यूनिवर्सिटी को सबके सामने लेके आ रहे हैं हर दिन, इसके लिए आप लोग को मतलब थैंक्स बोलूं, दिल से दुआ करूं कि आप लोग भी हम सब के साथ मिलके हम सब का परिवार का एक दिया उजाला बने, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो आज हम लोग भी यहाँ पे नहीं होते। तो दोस्त, कहता है ना, इस IMC सिस्टम में जो हम लोग इतने शानदार ढंग से शानदार परिवार के साथ एक साथ होके जुड़ रहे हैं, तो दोस्त इस सिस्टम में शुरू करने से पहले आज की टॉपिक्स मेरे गोल पे है, लक्ष्य पे है, क्योंकि आज का डेट बहुत ही खास है हम सब के लिए, क्योंकि आज 24 फरवरी है, एक खास आदमी का जन्मदिन भी है, और कोई नहीं, स्टीव जॉब्स जो कंपनी का फाउंडर, एप्पल कंपनी का, आज उनका भी हैप्पी बर्थडे है, क्योंकि उन्होंने आज पूरे विश्व में अपने आप को एक कामयाब इंसान की तरह जैसे पहचान बनाए, सबको दिल में एक जज्बा दिया, और उनका जो एप्पल का जो फार्मूला जो है आज पूरे विश्व में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, स्टीव जॉब्स। दोस्त, सेम उसी तरह आज हम लोग जिस कंपनी के साथ जुड़ के बात कर रहे हैं,
वो कंपनी और कोई नहीं, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IMC बोला जाता है, जिसका कंपनी का जन्म 2007 7 अप्रैल में हुआ था। उनका हेड ऑफिस लुधियाना में है, प्रोडक्शन आरा वो हरिद्वार में है। इस कंपनी को FDS से और FICCI से अवार्ड भी मिला हुआ है। इस कंपनी को 2017 में इंडियन बेस्ट कंपनी का अवार्ड भी मिला हुआ है। इस कंपनी का सर्टिफिकेट अगर बोलूं, GMP, GPP, हलाल, WHO, HACCP, ISO, ऐसे बहुत सारे इवन की पोस्टल अवार्ड भी इनका साथ जुड़ा हुआ है। इस कंपनी का अगर प्रोडक्ट बोलूं, 350 प्रोडक्ट प्लस है। 11 कैटेगरी में इसका प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया, जिसमें आपका साथ हेल्थ केयर, होम केयर, फूड प्रोडक्ट, स्किन केयर, पर्सनल केयर, बेबी केयर, एग्रीकल्चर, वेटेनरी, गारमेंट्स, एक्सेसरीज एंड प्रमोशन टूल्स, बुक्स एंड प्यूरिफाई वाटर, जो आज हम सब का कैटेगरी में एक साथ होके एक प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसको प्रमोशन कर रहे हैं, और इसके वजह से हम लोग एक शानदार बिजनेस और प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। दोस्त, कोई भी कंपनी को चूज करने से पहले अगर हम लोग उस कैटेगरी का अगर समझ ले, ये कौन सा कंपनी में जाए, कौन सा मार्केट में जाए, कैसे उसको प्रोफाइल को जाने, तो दोस्त कंपनी का प्रोफाइल तो मैं बोल चुका हूं, क्योंकि उसमें कुछ कैटेगरी आते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोई भी जगह पे उस कैटेगरी के साथ अगर मैच होता है तो आप उस प्रोफाइल के साथ आप जुड़ सकते हैं। जैसे कंपनी का प्रोफाइल दमदार होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान दमदार होना चाहिए, कस्टमर कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट 350 से प्लस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रेट में भी बेस्ट है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट इसमें भी है, एजुकेशनल सिस्टम भी जबरदस्त है, पे और प्रॉफिट सिस्टम भी हम सबका साथ बहुत शानदार तरीके से हम सबका साथ मेंटेन हो रहा है। तो दोस्त, अगर कोई भी कंपनी का ये 8 चीज अगर आपका साथ में अगर मैच होता है तो आप निश्चिंत आंख बंद करके उस कंपनी का साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। दोस्त, इस ज्वाइनिंग में कोई कीमत नहीं लगते, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। इसमें रिटेल प्रॉफिट 10 to 30% भी है। इसमें फ्री वेब पेज भी आपका साथ में मिल रहा है, इंसेंटिव बोनस भी मिलता है, लीडरशिप बोनस भी मिलता है, आपका फॉरेन टूर भी अचीव होता है, और कंपनी का तरफ से बहुत सारे गिफ्ट और ऑफर भी आपका कंपनी का तरफ से मिलता है। दोस्त, जैसे कि अगर हम लोग हर दिन हर वक्त अपने काम को लेके, अपना फोकस को लेके, अपना गोल सेट करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उस चीज में अगर हम लोग थोड़ा सा चीज अगर समझ ले, जे अगर बिजनेस सक्सेस होने के लिए मुझे 2-3 चीज चाहिए। दयाशंकर ठाकुर जी, गुड एंड सी। दोस्त, मार्केट विथ अपॉर्चुनिटी हमेशा हमको देखना है, राइट प्रोडक्ट कैटेगरी वो भी हमको देखना है, और पॉकेट फ्रेंडली क्वालिटी प्रोडक्ट भी होना चाहिए। अगर ये 3 चीज आपका साथ अगर इस कंपनी का साथ अगर मिल जाता है तो आप आंख बंद करके निश्चित होकर इस कंपनी का साथ आगे के लिए आप अपना तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल होता है तो आपने नियरेस्ट अपलाइन, अपने नियरेस्ट जो भी है अचीवर, उनसे बैठ के सारा चीज को क्लियर कर ले। दोस्त, इस कंपनी का साथ जुड़ने का साथ साथ बोलता ना, हम सब दोस्त इस डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री में हम सब एक साथ नेटवर्क बोल के जो वर्ड है, अगर उसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बात को अगर जोड़ दे, जब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम लोग इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। नेटवर्क तो हर चीज में है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप आपको इस कंपनी के साथ जुड़ के जो आनंद आएगा, तो जब तक आप इसका गहराई में ले जाएंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्त, आने वाला समय जो जबरदस्त खुशखबरी आप सबका साथ आने वाला है, उसके लिए भी आप लोग तैयारी कीजिए। तो दोस्त,
बोलते हैं ना, अगर जुड़ने का साथ साथ अगर आप जिस दिन भी जुड़े 1 से 6 महीना यहाँ का प्रोडक्ट सबसे पहले यूज करें, उसका क्वालिटी के बारे में आप खुद कॉन्फिडेंस ले ले, ये प्रोडक्ट में गारंटी है। इस प्रोडक्ट को जैसे ही यूज करें, आप नेक्स्ट स्टेप आप कम से कम 6 महीना में उस प्रोडक्ट को यूज करते करते आप सुपरस्टार लेवल में भी आ जाए। अगर आपका टारगेट सही है तो 6 महीना के बाद आप 2 साल के अंदर उस प्रोडक्ट को यूज करते करते आप प्रमोशन के साथ आप सबसे पहले सिल्वर बने, उसके बाद रूबी बने, उसके बाद चेयरमैन बने, उसके बाद लास्ट आप सीपी का टारगेट लेके भी आप काम कर सकते दोस्त। तो दोस्त, जो गोल सेटिंग में आज हम सब बात कर रहे थे, हाउ टू सेट द गोल। अगर सेट गोल नहीं होगा तो अपने लक्ष्य में फोकस में आप कभी भी डाइवर्ट हो सकते हैं। अगर हो सके तो नोट भी कर सके। नंबर 1, काम को पूरा करने का समय तय कर लीजिए। अगर आपको इस सेट के लिए आपको गोल तय करना है तो काम को पूरा करने का एक लक्ष्य को तय कर लीजिए। लक्ष्य को पूरा करने का से क्या हासिल होगा उसको भी आप नोट डाउन कर लें। लक्ष्य में नियम शर्तें भी लागू होना चाहिए। लक्ष्य को आसान तरीके से बनाना कैसे जाए उसके लिए भी आप तैयारी करें। लक्ष्य को पाने का रास्ता भी आप कैसे मिले उसका रास्ता भी आप लिख के रखें। कार्य को योजना भी आप बनाएं, कैसे आप इस काम को आगे कर सकते हैं। ये गोल सेटिंग में बहुत बड़ा काम आते हैं। सबसे पहले जब हम लोग इंटरेस्ट, जो सबसे कोई भी बात को लेकर अगर इंटरेस्ट मतलब गोल सेटिंग में करने से पहले अगर उसके पहले आप खुद को देखें जे आपको उस चीज के में इंटरेस्ट कितना है, उस काम के पीछे आपका इंटरेस्ट कितना है। अगर आपने आपसे सवाल करके देखे जे उस चीज को पूरा दिल से करना चाहिए, मैं अगर पूरा दिल से करना चाहता हूं, उस चीज को पाने के लिए जो मेहनत मुझे करने पड़ेगी मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर आप में सारी चीज करने के लिए तैयार हो तो ही आप उस लक्ष्य को पाने के तैयारी में लग जाइए। जो भी लक्ष्य ले अगर उसमें दिल ना लगे तो उस लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। पहले आप देखें जब आपका दिल से उस लक्ष्य को पाने के लिए आप सही प्लेटफॉर्म में है कि नहीं, आपका दिल से उस काम को करने के लिए परमिशन कर रहा है कि नहीं। अगर है तो किसी दूसरे के गोल को देखकर अपना गोल निर्धारित ना करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति का हर एक गोल होता है। अपने अपने पूछिए कि मन जो गोल या ड्रीम अपने लिए सेट किया है वो क्या मुझे दिल से पसंद है या नहीं। अगर आपका दिल से पसंद है तो आप उस गोल के लिए तैयारी कीजिए और उस ड्रीम के लिए पाने के लिए जी जान लगा दीजिए। और आने वाला समय में जो आपके साथ घटेगा वो दुनिया देखते रहेंगे। दोस्त, दूसरा होता है उसका प्लानिंग। अगर अपने गोल को अचीव करने के लिए एक सही प्लानिंग होना जरूरी है। प्लानिंग में अपने गोल को पहुंचने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। मैं कब कैसे और क्या करना है ये पता चल जाता है। तो हमारे गोल या हमारे विजन जो क्लियर हो जाते हैं लक्ष्य। इसीलिए प्लानिंग करके गोल सेटिंग करना और अपने गोल पर काम करना इस सबसे दूसरा लक्ष्य होता है। तीसरा पॉइंट होता है कोई बार हम प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसके हिसाब से जैसे ही हम लोग काम करना चालू कर देते कभी देखते ठीक ढंग से रिजल्ट भी नहीं आता है। रिजल्ट नहीं मिलने का कारण कभी कभी मन दुखी हो जाता है, कभी कभी मन में चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो दोस्त निराश ना हो, क्योंकि
हम लोग लगता है कि आप कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हमें इस सिस्टम में जो दिखता है होगा कि हमारी गलती कहां पे हो रही है। अगर उसके बारे में अगर हम लोग ढूंढ ले तो आप इस लक्ष्य के कभी नहीं भटकेंगे। आपको सबसे पहले अपना गलती को ढूंढ लेना है। कोई बार ऐसा होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डालते, मतलब हम अपनी गोल पे अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उसे मेहनत की सही तरीके से सही दिशा से नहीं मिल पाते, उसके रिजल्ट भी नहीं होते। अगर आपको एफर्ट्स डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे तो इसे में आप किसी भी कोच या मेंटर से एक बार हेल्प लेने के लिए बैठ जाए, ताकि आपका ड्रीम, आपका डायरेक्शन भी सही हो जाए। नंबर चौथा, अगर गोल को छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया जाए, ब्रेक द गोल इनटू स्मॉल पार्ट्स, आपको और भी आसान और स्पष्ट, मतलब क्लियर देखना आंखों से लगेगा कि जब आप हर छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा हो जाएगा और फिर आप कोई भी बड़े गोल को आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्त, नंबर 5, आपका लक्ष्य अगर स्मार्ट होना चाहिए, योर गोल शुड बी स्मार्ट। गोल सेटिंग करने से पहले जो चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका लक्ष्य स्पष्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। ये 5 चीज अगर आपका साथ मिल जाता है, ये स्मार्ट चीज अगर आपका साथ काम होता है, तो दोस्त लक्ष्य को पाने के लिए आप कभी भटकेंगे नहीं। ये 5 चीज का प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल होता है, मान लीजिए आप 14 दिन के अंदर 1 लाख या 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, जबकि आपके पास इतने रुपए कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। और ऐसे आपको गोल स्पेसिफिक होना चाहिए और आपका मेजरेबल, ये दोनों तो सही है, लेकिन आपका अचीवेबल और आपका जो रिजल्ट है वो नहीं है, क्योंकि इतने काम टाइम में, इतने कम समय में आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते। हाँ, अगर किस्मत आपको साथ दिया तो कोई एक लॉटरी खरीद लिए, तो 1 करोड़ का लॉटरी अगर लग गया तो आप उस गोल को तुरंत अचीव कर लेंगे। ये आसान नहीं है, सिर्फ लॉटरी ही नहीं है। मान लीजिए अगर आप 6 महीने में या 1 साल में भी इतने काम बड़ी रकम में नहीं कमा पा रहे, तो आपका पास दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आप अच्छे राइटर भी हो जाए, अगर अच्छे राइटर होने के साथ साथ आप उस चीज को लिख के एक नोवेल लिखने के साथ साथ आप दुनिया में फेमस हो जाए, तो आपका लक्ष्य में शायद कभी कभी लॉटरी भी लग सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर उस सेक्टर से नहीं है, हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है, तो हमारे पास कंपनी का एक अपॉर्चुनिटी है, वो है एकमात्र आईएनसी बिजनेस, जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जहां पे 350 प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशनशिप आपको फ्री वेब पेज का साथ आपको मिल रहा है। सिर्फ आपको अपना गोल तय करना है और अपना आत्मविश्वास भी बढ़ाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का साथ अपने गोल सेटिंग को, और आप आपसे काम करते रहे। पर ऐसा कोई बार होगा कि आप असफल हो जाते हैं, लोग भी आपको सलाह भी देते हैं, भाई क्या काम कर रहे हो, काम को छोड़ दीजिए, इसे कोई कुछ होने वाला नहीं, बात नहीं है, इसे छोड़ने का जो सवाल ही नहीं होता है। इसी परिस्थिति में अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही काम आता है, अगर आपके अंदर वो सारे लक्ष्य पाने के लिए अगर वो सारे चीज अगर क्लियर है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका साथ काम करेंगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस दिन आपका साथ काम करेंगे, तो गोल अचीव के लिए किया जा सकता है। कोई भी सेक्टर से कभी भी किसी भी टाइम पे आप उस चीज को, लक्ष्य को पा सकते हैं।
उस चीज को पाने के लिए आपको अंदर का एक बर्निंग डिजायर भी चाहिए गोल सेट के लिए। अगर आपका बर्निंग डिजायर सही है, अगर आपका इनपुट सही है, तो बिजनेस का जो डिजायर है, क्योंकि इस चीज को पाने के लिए आपका लक्ष्य के साथ आपका बर्निंग डिजायर इतना होना चाहिए जे जब तक इस चीज को हम हासिल ना कर ले तब तक हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी लो नहीं करेंगे। और क्योंकि जब भी आप उस चीज को अपना आंखों से छोटे छोटे लक्ष्य की तरह उसको पाने के आप डिसीजन बना लिए और छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, तब आपका ये बर्निंग डिजायर एक दिन आपके लक्ष्य की तरफ जरूर ले जाएंगे। तो दोस्त, समय की भी पाबंदी है। मुझे इस सिस्टम में जिसके साथ मिलके आज हम लोग इस बिजनेस को एक साथ मिलकर चला रहे हैं या आगे ले जा रहे हैं, वह कोई नहीं, जिसके वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ। मेरे मैम, मेरे धर्मपत्नी संगीता जी मेरे साथ में है। मैं चाहता हूँ 10 मिनट भी उनका साथ एक सेशन का हम लिया जाए। नेक्स्ट सेशन में फिर मैं दोबारा आ रहा हूँ। गुड एंड सी। गुड एमसी दोस्तों, अभी सोमनाथ जी ने जो कहा वो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, और बाकी का सेशन वो कुछ देर बाद फिर आप लोग के साथ जुड़ेंगे। तो सभी IMCN को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महागुरु PN जी को। और बहुत आप लोग प्लीज़ थोड़ा गुड IMC लिखकर कमेंट करें। सभी को बहुत धन्यवाद और नमस्कार करके मैं सेशन शुरू कर रही हूँ। तो मेरे अपलाइन निभा मैडम के कारण मैं इस बिजनेस में जुड़ी, लेकिन जब हम लोग इस बिजनेस में जुड़े सिलीगुड़ी में, सिर्फ मैं और निभा मैडम ही लेडीज़, कहने को हम दोनों ही संजय सर के टीम में लेडीज़ थे और सब ज़्यादातर जेंट्स थे। तो हम लोग को हमेशा ही थोड़ा अकेलापन ही लगता था। हम दोनों हैं और सब टीम में लेडीज़ की संख्या बहुत ही कम थी। तो हम लोगों ने कभी हम लोग नेगेटिव भी हो जाते थे, क्योंकि हम लोग को उतना हम लोग मीटिंग में नहीं जाते थे, बहुत ही कम मीटिंग अटेंड करते थे। तो कभी कभी हम लोग नेगेटिव भी हो जाते थे। मगर फिर हम दोनों ने, मैं और मेरे निभा मैडम ने बहुत सोचा और सोचकर तय किया कि हम लोग सीखेंगे, इस चीज़ को सीखना है। और सीखना है तो सीखेंगे कैसे, क्योंकि उस समय हम लोग के लिए यहाँ पे ज़्यादा सुविधा नहीं थी। तो हम लोगों ने तय किया सबसे पहले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ही प्रोडक्ट पहले हम लोग यूज़ करके देखेंगे, क्योंकि सुनकर और देखकर सीखने से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम लोग यूज़ करके सीखें। तो हम लोगों ने भी यूज़ करना चालू किया। तो हम लोगों ने सबसे पहले मेडिसिन, फिर धीरे धीरे मसाले, फिर इस तरह से हम लोगों ने धीरे धीरे होम प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स सारे को ढूंढकर यूज़ करना चालू किया। फिर कुछ दिन बाद हम लोगों का CNF यहाँ पे बना सिलीगुड़ी में, और हम लोगों को अवेलेबल प्रोडक्ट मिलने लगा। और हम लोग उसके बाद जो भी नया प्रोडक्ट आता है, हम लोग हर एक प्रोडक्ट को जो हम लोग घर पे यूज़ कर सकते थे, हम लोगों ने यूज़ करना चालू किया। यहाँ तक कि हम लोगों ने पेड़ पौधों के लिए भी प्रोडक्ट सब यूज़ करना चालू कर दिए। तो
धीरे धीरे हम लोगों को रिजल्ट मिलना चालू हुआ और हम लोग इसी चीज़ को हम लोग शेयर करते गए और इस तरह से हम लोगों की टीम में नए नए लोग जुड़ते गए। हम लोगों ने लेडीज़ को के साथ मीटिंग रखना चालू किया। हम लोग छोटे छोटे होम मीटिंग करने चालू कर दिए। शुरू में हम लोगों को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने शेयर करना चालू किया, फिर सीखा और इस तरह से हम लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से कब डेमो दिखाना है, कब प्रोडक्ट यूज़ करना है, किस तरह से प्लान दिखाना है, ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखते गए। ये सिर्फ खुद से अपने अंदर की जो इच्छा थी उसी के हिसाब से हम लोगों ने सीखना और सिखाना शुरू किया। तो प्रोडक्ट सब हम लोगों ने सारा प्रोडक्ट ही यूज़ किया है जो कि हम लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। और जब हम लोगों ने औरों की समस्याओं को देखा और डॉक्टर से बात करके उन लोगों को भी प्रोडक्ट शेयर किए, तो उन लोगों ने भी रिजल्ट पाया और उसके बाद वो लोग भी ठीक होने लगे। जब वे लोग ठीक हुए प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, तब उन्होंने भी जुड़ना शुरू किया। इस तरह से हम लोगों की टीम बढ़ती चली गई। तो हम लोगों ने जो भी सीखा वही दूसरों को सिखाया और धीरे धीरे हम लोग भी फुल मीटिंग सेमिनार अटेंड करने लगे। अब जो भी सिलीगुड़ी में जो भी सेमिनार होता है उस सब में हम लोग हमेशा ही अटेंड करते हैं। तो इस जो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इस बार हम लोगों ने मैट्रेस खरीदा और इस मैट्रेस का जो शानदार रिजल्ट हम लोगों के सामने आया। जो हम लोग को मैट्रेस दिया हुआ है, जो शरीर में दर्द हो, परेशानी के कारण नींद ना आना, ये सब तो हम लोग उस मैट्रेस पे सोने के बाद हम लोग एकदम आराम से चैन की नींद सोते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा असर इसका मेरे बच्चे पर पड़ा है, क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठकर स्कूल चली जाती है, स्कूल से आती है 4 बजे, उसके बाद ट्यूशन जाती है, ट्यूशन से आने के बाद फिर वो मार्शल आर्ट में जाती है। इतना कुछ करते करते जब वो छुट्टी का दिन आता है तो वो सुबह को 10-11 बजे तक वो सोते ही रहती है। उसका और थकावट जाते ही नहीं है, उसके हाथ पैर में दर्द ही होते रहते हैं। तो फिर मैंने उसे अपने आईएमसी के मैट्रेस पर सोने के दिया और उसका एक चमत्कारी फ़ायदा हुआ कि वो अपना पूरा रेस्ट कंप्लीट करने के बाद सुबह वो 6 बजे बिल्कुल स्वस्थ उठी। मतलब कोई उसमें आलस नहीं था और पूरा फ्रेशनेस के साथ वो उठी। तो ये जो रिजल्ट है ये बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ, जो कि हम लोग को आईएमसी के मैट्रेस को यूज करने से मिला, जो कि हम लोग इस मैट्रेस को यूज करके बहुत ही खुश है। अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मौसम बदलने के साथ साथ सर्दी खांसी इस चीज़ों का समय आ जाता है, तो हम लोगों को सर्दी खांसी में ज़रा सावधान रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को ठंडे पदार्थ का ज़्यादा सेवन नहीं करना है, ज़्यादा ठंडे पदार्थ को खाना नहीं है और न ही तली भुनी चीज़ें खाना है, क्योंकि गर्मी के साथ साथ हम लोगों को ठंडा ही चीज़ ज़्यादा खाने का मन करता है। तो अगर खांसी हो जाए तो हम लोगों को क्या करना है, खांसी जुकाम के लिए हम लोगों को सबसे पहले खांसी के लिए 30 ml हर्बल गौमूत्र के साथ 30 ml नोनी जूस और तुलसी की 2-2 बूंदे मिलाकर सुबह शाम लेना है। गर्म जल में तुलसी 2-2 बूंद मिलाकर सेवन करना है। इसके साथ ही ट्रू हेल्थ कैप्सूल, व्हीट गोल्ड और गार्लिक प्योर टैबलेट को खाली पेट एक सुबह शाम से खाना है।
इसके साथ ही अगर ज़्यादा हो जाए तो बाम से रात को सोने से पहले मालिश करना है और तुलसी चॉकलेट का भी सेवन करना है। और जुकाम हो जाए तो हम लोगों को जुकाम से बचने के लिए, जुकाम ठीक करने के लिए भी हिमालयन बेरी चाय और कॉफ़ी का सेवन करना है। और साथ ही साथ 10 ml एलो कप केयर का सेवन करना है। इन सभी को हम लोगों को गर्म पानी के साथ में ही लेना है ताकि जल्द से जल्द दवा का असर हो। इसके बाद हम लोगों को अपने खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो खान पान में हम लोगों को ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, मैदा की चीज़ें, ये सब चीज़ों को नहीं खाना है। और हम लोगों को जो हम लोग रेगुलर एलोवेरा, तुलसी, कैल्शियम टैबलेट ये सब खाते हैं, इसको हम लोगों को रेगुलर ही चालू करते रहना है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों रेगुलर ही ले सकते हैं, तो उनको हम लोगों को बंद नहीं करना है। उसे हम लोग हर दिन तुलसी, हल्दी, एलोवेरा ये सबको हम लोगों को खाते ही रहना है। और किसी किसी को अगर कुछ दर्द की समस्याएं हैं तो वो लोग पेनावे, हड्डियों की प्रॉब्लम रहने से कैल्शियम टैबलेट ये सब खा सकते हैं। और ज़्यादा अधिक हो जाने पर हम लोगों के डॉक्टरों की सलाह लेकर भी वे लोग अपना IMC के दवाओं से उपचार कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि अपने मन से जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें पूरी तरह अपने मन से और लगन से काम करें। एक बार एक मंदिर बन रहा था, उसमें मंदिर के लिए एक मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। तो शिल्पकार जो मूर्तिकार था वो मूर्ति बना रहा था। वो एक ही मूर्ति चाहिए थे उस मंदिर में लगाने के लिए, वो वाला मूर्ति वो बना रहा था। तो ऐसे समय में मंदिर वाले कुछ लोग आए जो मंदिर बनवा रहे थे। उन लोगों ने पूछा कि यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई है और एक मूर्ति आप बना रहे हैं, यहाँ पे क्या 2 मूर्तियाँ आप लगवाएंगे? तो मूर्तिकार ने कहा कि नहीं, यहाँ पे हम लोग एक ही मूर्ति लगवाएंगे। तो बोल रहे, फिर उन लोगों ने पूछा तो मूर्ति तो बन ही चुकी है, तो फिर आप दोबारा दूसरी मूर्ति क्यों बना रहे हैं? तो मूर्तिकार ने कहा कि इसमें जरा सा कमी है इसमें। तो उन लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं चला कि इसमें क्या कमी है। तो मूर्तिकार ने कहा कि इसके नाक में एक खरोंच का निशान है। तो उन लोगों ने, जो लोग मंदिर देखने आए थे, उन लोगों ने कहा कि खरोंच का निशान ये तो दिख ही नहीं रहा है। तो मूर्तिकार ने उन्हें अच्छी तरह से दिखाया, तब उन्हें दिखा कि उनके नाक में, मूर्ति के नाक में एक खरोंच का निशान है। तो उन लोगों ने पूछा कि ये मूर्ति कहाँ लगवाएंगे आप लोग? तो मूर्तिकार ने कहा कि ये हम लोगों को 20 फीट ऊपर एक खंभे के ऊपर लगाना है। तो जो लोग, मंदिर के मालिक ने कहा कि तो फिर ये जो खरोंच वाला निशान वाला मूर्ति है, ये तो सामने से ही ढूंढने पर निशान नहीं मिल रहा है, इसमें क्या खराबी है? जब आप इतने ऊपर 20 फीट ऊपर लगाएंगे तो उसमें क्या दिखेगा? आप तो इसे लगा ही सकते हैं, क्या किसी को पता चलेगा इसमें क्या खूंट है? तो उसमें मूर्तिकार ने कहा किसी को पता चले या न चले, ये मुझे पता है कि इसमें क्या खराबी है। तो वैसे ही हम लोगों को अपने अंतर आत्मा से कोई भी काम करे तो अंतर आत्मा को हमेशा शुद्ध रख के करना है कि हम लोग ने कितना काम किया, किस
तरह से काम कर रहे, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, अपने को उसी तरह से प्रोडक्ट को यूज भी करना है और सही से ही यूज करना है। अपने आप को बताना है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं आईएमसी में जुड़े हैं और हम लोग आईएमसी को दिल से कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों के लिए नहीं करें, आप अपने आप के लिए खुद करें। लोगों का क्या है, वो लोग कहेंगे कि आप ये क्या काम करने निकल गए, नेटवर्किंग करते, माल बेचने का काम, तो उसके लिए नहीं, आप खुद के लिए, आपको अपना एक नाम बनाना है, दुनिया में एक पहचान बनाना है, आप इसलिए ये काम करेंगे। ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे उनके बातों में आप लोगों को बहकना नहीं है। जो काम करेंगे आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और खुद के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप लोग आईएमसी में ही ये इतना सुंदर सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है और आप यहीं पे ही ये सफलता पा सकते हैं। जब आप अपने मन से ये ठान लेंगे तो आप इस काम को करके ही दिखा सकते हैं और सफलता पाना ये तो निश्चित ही है। आप अपने प्रति वफादार, अपने काम के प्रति वफादार रहिए, अपने काम को अच्छी तरह से कीजिए तो सफलता आपके सामने आ ही जाएगी, उसे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इतना कहकर मैं सोमनाथ जी को बुलाना चाहूँगी, वो आए और आगे का सेशन स्टार्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गुड एमसी मैम, बहुत शानदार जानदार सेशन। इस सेशन में बहुत ही मूल्यवान शब्द आपसे मिला, तो हम चाहते हैं इस सारी चीज़ आप सबको भी उपलब्ध हो। तो दोस्त, एक छोटी सी कहानी में जैसे मैडम ने समझाया, तो एक कहानी से फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन को, क्योंकि बोलते हैं ना, हर मजदूरी के इनाम भगवान आपको रखते, हिसाब आपको रख देते, हर मजदूरी के हिसाब भगवान रख देते, लेकिन बशर्ते आपको ईमानदारी से उस काम को करना है। एक दिन का एक घटना था, कोविड में एक व्यक्ति बहुत बीमार हो गए थे, उन्होंने एक हॉस्पिटल में एडमिट ले लिए। तो उस हॉस्पिटल के जो मालिक, ऑनर जो थे, वो खुद डॉक्टर थे। उन्होंने उस व्यक्ति को लिया, आईसीयू में ले गया, आईसीयू में ले जाके उनको सारा जितना फॉर्मेलिटी है उसको चेकिंग किए। चेकिंग करने के बाद उनको फिर ओटी में लेके गए। ओटी में ले जाने के साथ साथ वहाँ पे 2-3 घंटे का उनका ऑपरेशन भी चला। जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ, उस पेशेंट को फिर शिफ्ट करवाया बेड में। फिर उस पेशेंट को जैसे ही धीरे धीरे रिकवरी हो रहा था, तैसे करते करते 15 डेज का टाइम उनको हॉस्पिटल में बीत गया। तो जब छुट्टी होने का टाइम आ गया, पेशेंट को घर भेजने का टाइम आ गया, तब पेशेंट के पार्टी जो आए उनके साथ में, उनको उस हॉस्पिटल का जो मैनेजर है उन्होंने एक बिल थमाया, जो बोला इसका खर्चा इतना है, और एक बिल डॉक्टर के पास भी गया। डॉक्टर के पास भी वो बिल देखा, तो डॉक्टर ने तुरंत उस मैनेजर को बोला, आप एक काम करो, इस पेशेंट से कोई भी बिल नहीं लेना है, जितने बिल होंगे वो हम खुद भरेंगे, और आप एक काम करो, उस पेशेंट को मेरे चेंबर में लेके आ जाओ। तो वैसे जैसे ही सुना, पेशेंट ने समझ नहीं पाया मेरे साथ क्या हो रहा, तो डॉक्टर के पास उस पेशेंट को जैसे लेके आया चेंबर में, दरवाजा बंद हुआ, डॉक्टर ने घुमा और पेशेंट को बोला, आप मुझे पहचाने? पेशेंट जैसे उसका मुंह के तरफ देखने लगे, बोला, शायद मैं कभी आपको कहीं देखा था। तब डॉक्टर ने बोला, याद करो, आज से 2 साल पहले मैं अपने फैमिली को लेके एक कार में सवार होके एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक अंधेरा होने लगा। बीच रास्ते में मेरे कार में जैसे एक धुआं निकलने लगा, कार गर्म हो चुका था, आगे नहीं चल रहा था। मैं खुद टेंशन हो रहा था, मेरा फैमिली भी टेंशन में थे। धीरे धीरे देखा अंधेरा हो रहा था, जंगल के बीच में है। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहा था, हे भगवान, आज का दिन मेरा साथी क्या हो रहा है।
फैमिली का भी टेंशन हो रहा था, क्या रात के यही गुजरने हो गए। लेकिन मन एकदम विचलित हो गया था जो कोई अगर सहारा मिले। उस समय में सब कुछ छोड़ के मैं भगवान के दौर पे मैं गया, भगवान का शरण में अपने आप को दे दिया। जो भगवान मुझे कोई एक रास्ता बताए, कोई एक ऐसा व्यक्ति भेजे कि मेरे इस प्रॉब्लम से मुझे उद्धार हो जाए। उस समय जैसे अंधेरा भी होने लगा और सूरज भी ढल गया। उस बीच में हम लोग दूर से देख रहे थे एक अनजान शख्स बाइक लेके आ रहा था। हम सब कोई फैमिली मिलके आपको हाथ दिखाने लगे। आप उसी वक्त उस समय वहीं पे रुक गए। जैसे ही आप रुके, आप तुरंत पूछे जो भाई साहब क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम हुआ। मुझे नहीं मालूम था जो आप किस रूप में आए, कहाँ से आए। लेकिन वो व्यक्ति ने जैसे पूछा, मैंने बोला मेरा कार खराब हो गया, मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद करने वाला। तो व्यक्ति ने बोला मैं क्या आपका हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने उस कार को बोनेट को खोला। बोनेट को खोलने के बाद 5-10 मिनट के अंदर उनको उस तरीका से उस बोनेट को खोलने के बाद कार का सही कर दिया। कार स्टार्ट हो गया। उसके बाद बोला आप जा सकते हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है। उसी समय उस डॉक्टर ने ना चाहते हुए भी मन से बोला भाई आज आप इस जंगल में आप जो मुझे मदद किए, जो मैंने सोच लिया था मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस समय ऊपर वाले ने शायद आपको भगवान के रूप में मेरे पास भेजे। आपका कीमत मैं कैसे अदा करूं। तो उस व्यक्ति ने बोला मैं एक कार मेकर हूं, मैं अपना गैरेज बंद करके आ रहा हूं, और जब भी मेरे पास कोई भी मुसीबत का व्यक्ति मेरे पास आते हैं मदद मांगने के लिए, मैं उसका कीमत नहीं लेता हूं, क्योंकि आप भी मुसीबत में फंसे थे, इसीलिए आप हमसे मदद मांगे। जब मेरे दुकान में आएंगे तब हम उसका कीमत लेंगे उसी वक्त। लेकिन अभी तो हम घर जा रहे हैं, मेरे दुकान भी बंद हो चुके थे, लेकिन आप मुसीबत में हैं, मुझे हेल्प मांगे तो मैंने हेल्प किया। इसका मुझे कोई ये नहीं चाहिए, ये ऊपर वाले ने मेरे लिए जो देंगे वही संतुष्ट है। ये बोलते हुए डॉक्टर का आंखों में मतलब उनका एक अलग सा झलक देखने लगा कि ये व्यक्ति कहाँ से आया, क्या बात बोल के चला गया। छोटा सा एक काम के लिए जब ये कीमत नहीं लिया, अरे बोला ये मदद का मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं। आज वही व्यक्ति जब 2 साल के बाद कोरोना में मेरे पास वही पेशेंट बन के आए, तब डॉक्टर ने बोला ऊपर वाले ने उस समय तो मेरे काम के कीमत जो होते हैं बोलता ना रख देते, आज मुझे चुकाने का मौका मिला। मैं आज आपको उसी मदद के वजह से आज मेरे भी उस काम का कीमत, आज मेरे काम का कीमत मैं चुका रहा हूँ। ये ऊपर वाले के पास मेरा भी काम का कीमत एक दिन लिखा रहेगा। दोस्त ये ना समझे कि आप आज जो काम कर रहे हैं, आज आपके लिए जो टेंशन हो रहा है, उस काम का फल आपको नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो जो गोल, वो जो लक्ष्य, इस पहले जो हम बात कर रहे थे, कंटिन्यू इस काम को अगर हम लोग करते रहेंगे, अपने माइंड को ठीक जगह पे एक स्पिरिचुअल माइंड की तरह हम लोग सेट करके रखेंगे, अपना फोकस, अपना लक्ष्य को अगर सही ढंग से सेट करके रखेंगे, आपका फल एक दिन निश्चित मिलने वाला है, निश्चित मिलने वाला है। कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ आपका फोकस आपका डगमगा ना जाए। क्योंकि जब भी आप ड्राइविंग सीट में बैठते हैं, जो भी आप गाड़ी चलाते हैं, जो भी कार चलाते हैं, जो भी बाइक चलाते हैं, आपका हमेशा फोकस रहता है रास्ता का सामने, ताकि आपका साथ किसी का टकराव ना हो जाए। उसी समय चलते हुए अगर आपका साथ में सामने कोई बम्पर आ गया, कोई गड्ढा आ गया, कोई कुछ आ गया, तो आप उसी फोकस के साथ आप अपना रास्ता को ट्रैक से अलग होके फिर फुल ट्रैक में आप चला जाते हैं। तो दोस्त ये सिस्टम है, हौसला को मत हारिए। हमेशा अपने गोल पे, अपने फोकस पे, अपने ड्रीम पे, अपने सिस्टम में भरोसा रखिए, और उसका साथ आप अपना हो सके अपने मेंटर, अपने अपलाइन, अपना गार्जियन जिनको आप मानते हैं, उनका सहयोग लेके आगे बढ़ते रहिए, और ईमानदारी से आप अपना फोकस में काम करते रहिए। एक दिन उसका फल आपको जरूर मिलेंगे। दोस्त कहते हैं ना, क्योंकि ये बात बार बार हम लोग सुनते हैं, जो चाहते हो कि अगर खुदा मिले,
दोस्त अगर चाहते हो कि अगर खुदा मिले, दोस्त काम ऐसे करो कि लोगों को दुआ मिले। ये बात आज हम सब के बीच में वही चीज है जो हम लोग पहले कर्म करें, फल का आशा ना करें। फल तो आपको देने के लिए तैयार है, और आने वाला समय, आने वाला मार्च में वो जो धमाका हम सब के बीच में होने वाला है, तो आप लोग उसके लिए भी तैयारी करें। तो दोस्त बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। सीखते सीखते आज मैं आप सबके सामने रूबरू हो पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एंटर मेरे जितने भी टीम है, आप सबका साथ, आप सबको भी नसीब में आपको भी मौका मिले इस फेसबुक लाइव सेशन में आने का, ताकि आप भी दुनिया में दिखा सके जब आप भी किसी से कम नहीं है। तो दोस्त इस बातों का साथ, इस समय के साथ, क्योंकि समय मुझे इंतजार टाइम भी हो रहा है, तो मेरे बात को विराम देते हुए इस सेशन को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ एक शानदार सॉन्ग के साथ। गुड MC भारत। गुड MC। गुड MC दादी, गुड MC शिवेंद्र दे, गुड MC राजेंद्र दा, गुड MC शौकत अंसरी जी, नमस्ते। गुड MC। इसी का साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू गुड MC।